हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा सनस्टोन का ब्रेसलेट चूज़ किया है, आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप अपने लाइफ में ब्राइट फ्यूचर अट्रैक्ट करोगे मई के मंथ में, और बहुत सारी हैप्पीनेस। मुझे यहाँ प्रेगनेंसी का वर्ड सुनाई दे रहा है। शायद किसी को प्रेगनेंसी चाहते हो तो वो उसके लिए भी आपके वो टाइम आपके लिए अच्छा हो सकता है। और हैप्पीनेस तो है डेफिनेटली। अगर हेयर ग्रोथ के कुछ प्रॉब्लम होंगे आपके, तो वो भी हेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होंगे तो वो भी आपके सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एक तरह से मुझे हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते हुए आप लोग दिख रहे हो। तो देखते हैं कि अगर आपसे ये रिलेट हो रहा है तो आप पाइल ज़रूर देखिएगा। वाओ, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। यहाँ ना पूरी एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लव लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं। पाइल नंबर 1 में भी ऐसा ही था। सो आप पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो। अब तक अगर आप अपने प्यार को अकेले याद कर रहे थे, मतलब अगर आपका प्यार एक तरफा था, तो कुछ लोगों के लिए ये प्यार दोनों तरफ से होने वाला है। ओके, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का, इट्स नॉट अ जेंडर बेसिस, इट्स अ एनर्जी बेसिस। कि जो भी डिवाइन मस्कुलाइन है, जिसके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, वो आप अपने फेमिनिन के पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो प्यार एक तरफा था वो 2 तरफा होने वाला है, इक्वल बराबर का होने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर करियर वाइज देखा जाए तो आपके क्रिएटिविटी में जो क्रिएटिव पर्सन्स हैं उनके बिजनेस की बात मैं इस तरह से कॉल करूँगी कि कुछ लोग बिजनेस पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, कुछ लोग अपना काम खुद करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी से अपना नाम कमाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके इमोशंस बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो और देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द चैरियट, वाओ, एंड द हेरोफेंट, ओ माय गॉड। यहाँ मुझे शादी होते मुझे यहाँ शादी के मैसेजेस बहुत मिल रहे हैं। शादी होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का पार्टनरशिप में बिजनेस आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप में कोई जॉब तो नहीं कर सकता। सो यस, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो तो उसमें भी आपको तरक्की मिलने वाली है। अगर आप लव लाइफ में तब पार्टनरशिप चाहते हो तो आपका मैरिज या एंगेजमेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। और एक जो है ना इक्वल रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाली है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2, ओके, अंडरस्टैंडिंग द क्रिएशन, ओके, क्रिएटर एंड रीबर्थ। वाओ, कितना मीनिंगफुल मैसेज है ये। अगर आप देख पा रहे हो या समझ पा रहे हो, हाँ, एडजस्ट हो रही थी मैं ज़रा ओके। तो ये जो कार्ड मुझे बताता है कि आप किसी बंधन में बंधे हुए खुद को महसूस कर रहे हो, लेकिन आप अपनी क्रिएटिव साइड को, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन आप जो कर रहे थे कि मुझे इस पिंजरे से उड़ के उस
आसमान में उड़ना है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक्चुअली हैपन होंगी, क्योंकि आपने जिस तरह से प्रेयर्स की है, जिस तरह से आपने मैनिफेस्ट किया है, वो चीज़ें एक्चुअल क्रिएशन बन के आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है। तो आप लोगों ने जिस तरह का मैनिफेस्टेशन किया है, वो एक्चुअल में आपको होता हुआ आप महसूस करोगे। सो एक तरह से अगर आपने कुछ अच्छा सोचा है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपने कुछ अलग तरीके का सोचा है, तो आपकी लाइफ में उसके आपको परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वो मराठी में गाना है ना, आकाशी झेप घेरे पाखरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा, या फिर हम ये बोल सकते हैं ना कि सोने का पिंजरा तोड़ के वो पंछी उड़ने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जो अब तक इम्पॉसिबल लग रहा था, वो चीज़ें पॉसिबल होते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि ये आपने क्रिएट किया है अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपनी विल पावर से, अपनी गट फीलिंग से, अपनी मेहनत से। तो उसका रिज़ल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलने वाला है। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक इन योर लव लाइफ, romantic feelings and codependency. Okay, अगर आप इमोशनली कोडिपेंडेंट बनोगे, मतलब अगर आपको समझ में आया कि सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड है, रोमांटिक फीलिंग, तो आपको ये बताया जा रहा है कि उस पर्सन के साथ आपको कोडिपेंडेंट नहीं होना है। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको इंडिपेंडेंट रहना है। जब तक आप इंडिपेंडेंट हो, अपने हुनर को अपने बलबूते पे कुछ कर रहे हो, तब जब आप उस स्टेज में पहुंचोगे, तब आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा जो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को, रोमांटिक फीलिंग्स को शेयर करेगा, और आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो। तो उसके लिए खुद का इंडिपेंडेंट होना, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस पोजीशन में हो अभी, तो डेफिनेटली आपका जो रिज़ल्ट है मैनिफेस्टेशन का, वो आप देखोगे। ओके, हार्ट ब्रोकन, द थिंकिंग वुमन एंड द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, ये पाइल नंबर 1 में भी वर्ल्ड का कार्ड बहुत अच्छे से आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब तक आप ना बहुत ही ब्रोकन हार्टेड थे। आपने बहुत ही किसी चीज़ का इंतज़ार किया है, और ओवर थिंकिंग करके आपने ये सोच लिया कि वो चीज़ मेरे लाइफ में होगी नहीं, और आपने मूव ऑन कर लिया, और उसके बाद ही आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको आते हुए दिखाई देगी। इसलिए द वर्ल्ड का कार्ड है। आपने जिस चीज़ की उम्मीद छोड़ दी है ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में घटने वाली है। जो बोलते हैं ना कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे, ऐसी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, और बहुत ही मेजर चीज़ होगी, और जिससे आप बहुत ही खुश होंगे। आपका ये ब्रोकन हार्ट हील होगा, और आप बहुत ही खुश फील करोगे। ओके, अभी मैंने जो बोला कि आपका ब्रोकन हार्ट हील होगा, तो यहाँ मेरे मोबाइल पे एक मैसेज टोन आया। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें सचमुच होंगी। आप अपनी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत पड़ाव पे आने वाले हो। पाइल नंबर 2, द 4th हाउस। ओके, लियो, ओ माय गॉड, एंड द सैजिटेरियस। अगेन फायरी एनर्जी जो मुझे पाइल नंबर 1 में भी दिखाई दी, वहाँ मार्स था। और एक बात, मज़े की बात आपको बताऊँ कि मैं ज़ोडिएक साइन, हाउसेस और
ग्रह ग्रह जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैं ज़रा भूल गई। एनीवे, तो मैंने 3 प्रकार के कार्ड्स निकाले थे, लेकिन इस पाइल में ना दो जितनी बार भी मैं ये करूँ, शफ़ल करूँ, तो लास्ट में मुझे ना ज़ोडिएक साइन ही आ रहे थे। तो मैंने अपना माइंड चेंज करके वो 2 ज़ोडिएक साइन आपके लिए रख दिए। तो मुझे एक चीज़ यहाँ लग रही है ना कि देखो, यहाँ जो है वो पूरा बर्फीला पहाड़ दिखा नहीं, यहाँ जो मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ बर्फीला पहाड़ है और यहाँ आग है, मतलब कुछ अलग है जो एक दूसरे से मिलने वाले हैं, रीयूनियन होने वाली है, कुछ अजीब जो है वो एक दूसरे के बिना अधूरा है, वो चीज़ जुड़ने वाली है। जैसे फायर और पानी है जो अलग अलग है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कैसे बताऊँ, यिंग एंड यांग की एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक अलग तरीके के पर्सन्स एक होने वाले हैं, इस तरह की एनर्जी। ज़्यादातर ऐसे रीडिंग में ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ट्विन फ्लेम रीयूनियन होता हुआ। तो हर किसी के लिए डेफिनेटली ये मैसेज नहीं है, लेकिन जिसके लिए है वो उसको अंदर से फील हो रहा होगा। तो मुझे यही बताना है आप लोगों के लिए कि एक फायरी और प्राउडी एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही प्राउड होने वाले हो। यहाँ उसने क्राउन पहना है, तो आपकी लाइफ में कुछ आप तरक्की करने वाले हो, एक एंथुजियाज्म आपका बढ़ने वाला है, आपकी एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर बढ़ने वाली है, आपका रुतबा बढ़ने वाला है। और द 4th हाउस आपका जो है ना, हाउस आपका घर लेने का सपना किसी का पूरा हो सकता है, या घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, या आप शादी कर सकते हो, या आपका जो बोलते हैं ना कि एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और वो स्टेबिलिटी हमेशा के लिए होंगी, क्योंकि यहाँ इतनी फायरी एनर्जी है और बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी है कि आपकी मेहनत का फल है ये, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो या डेफिनेटली इसका भी आपने नोटिस किया है, इसका एक हाथ नज हार्ट पर है और एक हाथ नीचे है, मतलब दिल से आपको ये दुआ दे रहा है। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको दिल से दुआ दे रहा है, आपने जितने कष्ट लिए हैं उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है, आपको वो स्टेबल करने वाला है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो उसकी शुरुआत जो है वो मई महीने से होने वाली है, क्योंकि अंत भी इतनी जल्दी नहीं होता और शुरुआत भी होने में टाइम लगता है। तो शुरुआत हो जाएगी और वो धीरे धीरे एक्सपांड हो जाएगी। ओके, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आपकी जीत होने वाली है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, अभी हार मत मानो, आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत ही बेसब्री से बढ़ रहे हो। और जो बोलते हैं ना कि 99% आपका हो गया है, बस 1% बाकी है। तो उस 1% में अपने आप को ये मत जताओ कि यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्ड्स भी ऐसे आया था कि आप अंदर से ब्रोकन है कि नहीं हो रहा है, मैंने इतनी कोशिश की लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है। तो आपको बताया जा रहा है कि वो चीज़ होगी। जस्ट होल्ड योर विजन, आप अपने सपने को संभालो, उसके लिए पॉजिटिव चीज़ें अपने माइंड में रखो, डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी, यस, आपको निगेटिविटी को रिलीज़ करना है। आपको अपनी लाइफ में जो बोलते हैं ना कि निगेटिव थॉट्स पैटर्न, निगेटिव एनर्जी को बाय बाय करना है। जब आप पॉजिटिवली इस चीज़ को देखोगे तो सिचुएशन आपकी ही विन होने वाली है। इस तरह के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। देखो, तीनों ही फुल मून है,
तो यस, फुल मून मतलब इस पूर्णिमा के बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ खूबसूरत चीज़ें होंगी। 5th मई के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आप फेस करने वाले हो, तो रेडी फॉर दैट। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये सनस्टोन का ब्रेसलेट चूज़ किया, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, आपसे रिलेट हुई या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सोई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब मेरा जो दूसरा, ये तो पहला पैशन मेरा टैरो रीडिंग का है, और दूसरा मेरा पैशन है वो है क्लॉथ्स का, कपड़ों का। मुझे बहुत शौक़ है, तो मैंने अपने इस शौक़ को ही, अपने इस पैशन को ही अपने बिज़नेस के रूप में इंट्रोड्यूस करने की मैंने कोशिश कर रही हूँ। 5th मई से, जैसे मैंने बोला कि 5th मार्च इट्स अ बेस्ट, 5th मई जो है उसके बाद बहुत ही अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। तो उसी शुभ अवसर पर मैं अपना दूसरा पैशन फॉलो करने वाली हूँ, कपड़ों का बिज़नेस करने वाली हूँ। अगर आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग आप मेरे लाइव्स के थ्रू कर सकते हो। आप लोगों को अगर वो मेरा अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो, आपको पसंद है, तो आप मेरा ग्रुप जॉइन कर सकते हो, जहाँ मैं लाइव अपडेट्स के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपको वो ग्रुप जॉइन करना है तो मेरा मोबाइल नंबर 9833280023, फिर से एक बार बोलती हूँ, 9833280023 पर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। आप उस ग्रुप में जॉइन हो जाइए और ढेर सारी शॉपिंग कीजिए बहुत ही किफ़ायती दरों में। सो थैंक यू सो मच। आपने जितना प्यार मेरे टैरो रीडिंग को दिया है, उतना ही प्यार मैं चाहती हूँ कि आप मेरे उस बिज़नेस को दो, क्योंकि आपको सर्व करना मेरा काम है। मुझे बहुत खुशी मिलती है, और आपकी खुशी मतलब मेरी खुशी है। तो आप अगर खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, तो मैं भी बहुत खुश रहूँगी, हैप्पी रहूँगी। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। एन्जॉय।